मनुष्य का जीवन सुख दुख से भरा है। महापुरुष फरमाते हैं कि सर्ब दुखी लो तंदर सुखिया कोई न। इस संसार में, इस मृत्युलोक में शरीर धारण करने वाला कोई सुखी रह नहीं सकता। हर मनुष्य सुख की तलाश में है और बड़े भाग्य से सुख मिलता है। यहाँ हमारे श्री अनिल भाई चौधरी, हमारी बहन सोना बहन अनिल भाई चौधरी, इनके जीवन में आज एक नहीं दो सुख का प्रारंभ हो रहा है। पहला सुख तो यह है कि गृह प्रवेश, नया मकान बनाया, उसमें आज प्रवेश होगा। दूसरा सुख, उनके सुपुत्र की कल शादी होने जा रही है। नई बहू इस परिवार में आएगी तो हम गुरु महाराज को प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को ऐसा ही सुख और आनंद मिलता रहे। हम और आप सब यहाँ आए हैं, थोड़ी सत्संग होगी, फिर ध्यान सुमिरन होगा। जो वाणी महाराज का बधावना है वो बधावना हो चुका है और वाणी महाराज का एक तरह से हमने हर घर के कोने कोने में ले जाकर वहाँ जो कुछ भी बुरी शक्तियां हो सकती है, ये सब गुरु महाराज की वाणी के आने से और राम भजन सुमिरन करने से सब दूर होगी, इसमें कोई संशय नहीं। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर नौबत आपनी दिन 10 ले बजाय, ये पुर पट्टन ए गली बोरन मिलसी आय। कबीर नौबत आपनी दिन 10 ले ये बजाए। ये शरीर एक नौबत है, एक बाजा है और जब तक इसमें सांस है तब तक ये शरीर चलता है। सांस खत्म होने पर चाहे लाख आप कोशिश करो, न ये हिलेगा, न डोलेगा, न कुछ कहेगा, न कुछ सुनेगा। तो जब तक सांस है तब तक आस है। मरना है रहना नहीं, जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा बीस। और 2 दिन की जिंदगानी में क्यों भूले जगदीश। 2 दिन के जीवन में राम जी को मत भूलो। कहते हैं कि मृत्यु की सब सामग्री तैयार है, मृत्यु की सब सामग्री तैयार है, कफन भी तैयार है। कफन समझते ना, वस्त्र, कफन भी तैयार है, बस बाजार से लाने की देर है। बांस और मुंज भी तैयार है, बस ऑर्डर करने की देर है। जब ले जाते हैं स्मशान में तब लिटा के ले जाते हैं बांस पे,
उठाने वाले और जलाने वाले भी तैयार है। अर्थी उठाने वाले और हमको आग लगाने वाले भी तैयार बैठे हैं, बस खबर करने की देर है। जलाने की जगह भी तैयार है, जगह भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जलाने की जगह भी तैयार है, बस अर्थी उठने की देर है। रोने वाले भी तैयार है, बस चल बसे ऐसा संदेशा वहां तक पहुंच गया तो वो भी आ जाएंगे। मृत्यु की सब सामग्री तैयार है, बस श्वास बंद होने की देर है। श्वास बंद होते ही चिता को आग लगा दी जाएगी, अस्थियां बिखर जाएगी। अस्थियां बिखरने से पहले जीवन में आस्था पैदा करो। चिता जलने से पहले चेतना को जगाओ। दरिया साहब कहते हैं कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। जात क्या है हमारी? ब्रह्म। जीव की जात क्या है? ब्रह्म। शरीर की जाति विभिन्न हो सकती है, ये तो मनगढ़ंत बनाई हुई हमारी मान्यता है। वैसे सबकी जाति एक है और वो है ब्रह्म, क्योंकि हम जीव हैं। जीव ब्रह्म से आता है। शरीर तो माता पिता की देन है। 7 गुणों से ये शरीर बनता है, 4 माता के, 3 पिता के। और जिस घर में, जिस जाति में, जिस परिवार में, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ, वही हमारी जाति, वही हमारा धर्म कहलाता है। ये मन की मानी हुई संकल्पना है। तो जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम। जीव के माता पिता परमात्मा है, राम जी है। और ग्रह हमारा शून्य में, यहां हम जितने दिन तक हमारा विश्राम है तब तक ये घर हमारा है। ग्रह हमारा शून्य में, यानी उस परम शून्य में, उस अथाह शून्य में ये सुरती को टिकाना है। और वहां जो अनहद की ध्वनि सुनाई देती है उसमें विश्राम करना है। चेतना के साथ, चेतन में रात दिन अखंड रहना है, सुरती लगाना है। तो जब तक अस्थि बिखर न जाए, ये आस्था पैदा कर लो। और जब तक हमारी चिता जल न जाए तब तक चेतना को जगा लो, चेतना में आनंद लो। महाराज फरमाते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनद नहीं कोय, जो चाहो तुम मोख तो ज्ञान बिनद लो जोय, ज्ञान बिनद लो जोय, कसर राखो मत कोई, जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवनहार, मैं
व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोय। मैं व्यापारी ज्ञान का, व्यापार समझते हो ना, व्यवहार धंधा बिणज। तो महाराज कहते हैं कि मैं ज्ञान का व्यापार करता हूं, मेरे पास दूसरा कोई व्यवहार नहीं है। ज्ञान ही बांटता हूं, ज्ञान ही देता हूं। जो चाहो तुम मोक्ष को, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए, अगर तुम्हें बंधन से मुक्त होना है, अगर तुम्हें काल से बचना है, मौत से बचना है, अमर होना है, तो ज्ञान बिनस लो जोय। मैं जो कहता हूं वो करो, मेरे पास आके मेरे ज्ञान को धारण करो। ज्ञान बिनस लो कोई कसर राखो मत कोई। ज्ञान धारण करने में कसर मत राखो। जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। महाराज कहते कि आपको जो चाहिए वो ज्ञान मुझे आके पूछो। अब मुझे आके पूछने का मतलब है कि ये गुरु महाराज की वाणी जीता जागता हमारे सामने एक प्रमाण है। एक गुरु महाराज की वाणी में सत वचन है, उनके अनुभव के वचन है, और वही हमारे सारे भ्रम को खोल देता है। जहां जहां हमें समझ में नहीं आ रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है, आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं, तो वाणी जी आपका सहायता करती है। वाणी पढ़ो। जो चाहो सोई ज्ञान आन बुझो मुझ भाई। सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवनहा। लेने वाला चाहिए, देने वाला तो है ही है। बड़ी मुश्किल से लेने वाला मिलता है। क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई? इतना ऊंचा ज्ञान संसार में होने पर भी जगत ने इसे धारण क्यों नहीं किया? मूल में इसकी खोज करोगे तो केवल और केवल अज्ञान है। कबीर साहब फरमाते हैं कि नौ मन दूध बटोर के टिप के किया विनाश। दूध फाटी कांजी भई हुआ घृत को नाश। नौ मन दूध बटोर के। ये नौ मन दूध क्या है? पहले दूध को समझना पड़ेगा, फिर टिपका क्या है इसको समझेंगे, और कैसे वो दूध फटता है, उसकी कांजी होती है और घी का नाश होता है, ये बाद में समझेंगे। तो ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा 5 विषय और 3 मन के साथ है। 5 और 3 8 और 1 9। 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश। इस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। 3 गुणों से युक्त ये शरीर है, और इसके साथ ये चेतन आत्मा है। इतना सब कुछ होने पर भी जैसे दूध के अंदर थोड़ा खटाई पड़ जाए, 1 आध 2 बूंद खट्टी पड़ जाए तो दूध क्या होगा? फट जाएगा। फट के क्या होगा? कांजी हो जाएगी। कांजी का मतलब क्या? बेकार हो जाएगा, खट्टा पानी हो जाएगा। फिर उसमें जो सार तत्व है, जो घी है, वो घी आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये शरीर बहुमूल्य देव दुर्लभ,
इंद्रादिक ब्रह्मादिक इस शरीर की चाहना करते हैं, वो शरीर तुम्हें हमें मिला है। अब इसमें खट्टी एक दो बूंद क्या है तो अज्ञान है। हमारे अंदर अज्ञान के कारण सारी सुविधा, सब शुद्धि उपलब्ध होने पर भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, हम दुख में पड़े हैं। क्योंकि अज्ञान से, अज्ञान भीतर में आने से बुद्धि काम नहीं करती है, और बुद्धि काम नहीं करने से भ्रम पैदा होता है। भ्रम आने से एक कर्म पैदा होते हैं। तो इसमें मूल में जाओगे तो अज्ञान ही कारण है। इसलिए महाराज कहते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का, मेरे पास ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान का मैं व्यापारी हूं। आपका सारा अज्ञान दूर चला जाएगा, क्योंकि भीतर में ज्ञान प्रकटता है। सदगुरु महाराज के शरण में जाने पर भीतर में जब कोई चीज प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है, तो भीतर का अंधकार पूरा मिट जाता है। तो इसलिए ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझ के धारण करो। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग, और चिड़िया बिन सुखराम कहे क्या त्यागी तन जोग। आप समझ ही नहीं पाएंगे तो कैसे सुमिरन करेंगे, कैसे भजन करेंगे। सुमिरन क्या है, ध्यान किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान भी समझ लो। ये जो हम रोज सुबह उठते हैं, आंख बंद करके आधा घंटा पौन घंटा राम राम करते हैं, और फिर वापस हम जगत के जैसे लोगों के साथ वो जैसा कहते हैं वही हम करने लग जाते हैं, ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन के नाम पर कोई श्वासा की क्रिया करते हैं, श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं, भ्रुकुटी से होते हुए 10वें द्वार तक जाते हैं, ये भी सुमिरन नहीं है। कोई शरीर के 9 द्वार को बंद करके ऊपर ब्रह्मांड में जाके अनंत की ध्वनि सुनाते हैं, सुनते हैं, ये भी सुमिरन नहीं है, ये भी ध्यान नहीं है। फिर ध्यान क्या है? कोई हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहित करके आपको तरह तरह के वो सारे दृश्य दिखाते हैं, ये भी ध्यान नहीं है। क्योंकि जो सम्मोहन तज्ञ है वो आपको सम्मोहित करके वो जैसा चाहता है वैसा आपको दिखा भी देता है। वो अगर चाहे कि मुझे आपको अमरलोक दिखाना है तो आपको अमरलोक दिखा देगा, वो केवल आपको सम्मोहित होना है। अगर सम्मोहित हो गए तो सब कुछ माइंड आपका, मन उसके हाथ में चला जाएगा, ये भी ध्यान नहीं है। फिर ध्यान क्या है? ध्यान है उस अखंड चेतना के साथ जुड़ाव, जो हमारे भीतर निरंतर वो चेतना है, वो चेतना में जाके मिल जाना, चेतना से जुड़ जाना, चेतन में रहना, जागृत अवस्था में रहना, इसको कहते हैं ध्यान। इसीलिए संत कहते हैं कि दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोई। जागन में है जागना, जागा कहिए जोई। वैसे तो हम दिन भर जागरूक रहते हैं और रात में सो जाते हैं, और सुबह दिन निकला कि और जग जाते हैं। सारे पशु पक्षी दिन निकलते ही अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। ये तो हुआ जगत का जागना, जगत का सोना। एक ध्यानी का ये जागना नहीं है। अच्छा, आप एक बताओ कि जब आप सो जाते हो
जब सो जाते हो तो आपको उठाता कौन है? कभी इसका विचार किया? जब आप गहरी नींद में सो जाते हो तो आप उठ कैसे जाते हो? आपको उठाता कौन है? आपको आपकी चेतना उठाती है, क्योंकि चेतना कभी सोती नहीं है। आप सोते हो, चेतना कभी सोती नहीं है। और चेतना में जागरण रहने से आप उठ जाते हो। तो जब इसी चेतना में आप रात दिन रहोगे, उठते बैठते खाते पीते चलते, आप चेतना के साथ जुड़े रहोगे तो आप कभी सोओगे नहीं। नींद शरीर को आ जाएगी, आप जगे हुए रहोगे। तो यही है आनंद का उपाय, यही है वो ज्ञान जहां तक महाराज हमें ले जाना चाहते हैं, जहां केवल हम ही हम हैं, हमारे अलावा वहां दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए ज्ञान को, ज्ञान की गहराई को समझना पड़ेगा। समझकर ही ध्यान हो सकता है। कली में जीवन अल्प है। इस कलियुग में जीवन कितना है? अल्प। कितना अल्प? एक बार बताया था, मनुष्य का जीवन एक श्वास का है। जो श्वास अंदर चली गई वो बाहर निकलती कि नहीं इसका भी पता नहीं, या अंदर श्वास चली गई दोबारा हम लेते कि नहीं लेते, बाहर श्वास छूट गई दोबारा प्राणवायु लेते कि नहीं लेते इसका भी भरोसा नहीं। कली में जीवन अल्प है, करिए बेग समार, जल्दी से संभालो, जल्दी से ये पसारा समेट लो। ये माया में कुछ नहीं पड़ा है। करिए बेग समार, सब साधन नहीं हो सके केवल नाम अदा। यहां साधना आप कर नहीं सकते। हम सुनते आते हैं कि विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या करी। 60,000 वर्ष की तपस्या के लिए उम्र तो चाहिए, तो कम से कम लाख के ऊपर तो उम्र होगी। 100 वर्ष वाला 60,000 वर्ष की तपस्या करेगा? नहीं कर सकता। अगर हमने विश्वामित्र के जैसी तपस्या की बराबरी करनी चाहिए तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी उम्र है नहीं। कलियुग केवल नाम आधारा, और सिमर सिमर जन उतर ही पारा। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कलियुग को धर्म राम नाम है, और धर्म नहीं चाले। एक कलियुग में दूसरे किसी भी उपाय से, साधन सामग्री से, कर्मकांड से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा केवल नाम का रटन करने से, राम नाम का रटन करने से। कलियुग केवल नाम आधारा, और सिमर सिमर जन उतरो ही पारा। रामायण भी यही कहती है और हमारे गुरु महाराज भी यही कह रहे हैं कि कलियुग में और कोई उपाय नहीं चलता। कलियुग को धर्म, धर्म यानी धारण करना। कलियुग में अगर भक्ति धारण करनी है तो राम नाम को धारण करो। राम नाम के अलावा और कोई उपाय दूसरा यहां फलित नहीं होता, सक्सेस नहीं होता। कहे सुखराम जके कर्महीना, जो कर्महीन है वही इस राम शब्द का खंडन करेगा, निंदा करेगा, राम शब्द का रटन नहीं करना चाहेगा, उसको कर्महीनी कहेंगे। तो महाराज